नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट पहाड़ और आज बात करेंगे विधानसभा में हुए उस एक घमासान के बारे में जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में हुआ। जी हाँ, कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और बीजेपी से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बीच अब एक घमासान वापस से विधानसभा में हुआ और ये घमासान हुआ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर। कांग्रेस राज में खुले इंग्लिश मीडियम स्कूल विवेकानंद स्कूल्स जो कि इंग्लिश मीडियम तरीके से पढ़ाई करवाना चाह रहे थे, उन स्कूल्स के फेलियर्स पर जब बीजेपी के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले तो टीकाराम जूली भड़क गए। टीकाराम जूली ने कहा कि जिस तरीके से अभी महात्मा गांधी स्कूल्स बनाए गए हैं वो भी कांग्रेस का ही आइडिया था। वहीं अगर बात करें तो मदन दिलावर ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो स्कूल्स कांग्रेस राज में बनाए गए थे, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनाए गए थे, जो विवेकानंद स्कूल्स बनाए गए थे, उनके अंदर कहीं एक बच्चे हैं, कहीं दो बच्चा है, कहीं 10 बच्चे हैं और कहीं कहीं देखें तो स्टाफ ही गायब है। तो कहाँ सो रहे थे कांग्रेस, कहाँ सो रही थी पार्टी जब आपने ये स्कूल्स बनाए, जब आपने इन स्कूल्स का निर्माण किया, बच्चों के भविष्य के लिए किया, पर धरातल पर अगर स्थिति देखी तो ग्राउंड लेवल पर जीरो। वहीं टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने साफ तौर पे कहा, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इन स्कूल्स की डिजाइन किस तरीके से की गई थी, क्या थॉट प्रोसेस था, क्यों ये स्कूल्स का निर्माण किया गया था, किस तरीके से शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए स्कूल्स बनाए गए थे। हालांकि देखा जाए तो महात्मा गांधी स्कूल्स जो अभी बनाए गए हैं, पिछले कुछ समय से जो निर्माण किए गए हैं, अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको इंग्लिश मीडियम में तब्दील कर महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी या फिर कई और नामों के जरिए उन स्कूल्स को जब बनाया गया तो वहां पर टीचिंग क्वालिटी का ध्यान रखा गया, बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा गया और साथ ही में इन्वायरमेंट का काफी ध्यान रखा गया। तो सबसे बड़ा जो ये मुद्दा है, शिक्षा का जो मुद्दा है, क्योंकि देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जो शिक्षा में कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, पर अगर वही पार्टीज जो हैं वो इन मुद्दों पर विधानसभा में जब बहस करते हुए नजर आती हैं तो साफ तौर पर ये शिक्षा की पूरे चिट्ठे खोलता है कि किस तरीके से सारा का सारा सिस्टम इतनी बुरी तरीके से करप्ट है कि शिक्षा जैसी चीज पर भी इतने मुद्दे, इतने बवाल जो है वो मचाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया तो दोनों पार्टीज के बीच काफी बहस छिड़ी, काफी मुद्दे जो है वो बड़े हुए, काफी चीजें सामने निकल कर आई और उसके बाद अब जब चीजें रिनोवेट हो रही हैं, महात्मा गांधी स्कूल्स बन रहे हैं, बच्चों की शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चीजें और सारी स्कीम्स जो हैं वो निकाली जा रही हैं, तो वो अपने आप में साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कांग्रेस को आईना दिखाना चाहती है कि आपका जब राज चल रहा था तब चीजें इतनी खास नहीं थी। वहीं अगर हम दूसरे साइड भी अगर चीजों को देखे जाए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरे साइड अगर हम इन चीजों को सोचे तो दूसरे साइड से कई चीजें ये भी दिखती हैं कि महात्मा गांधी स्कूल्स के साथ साथ कुछ जो स्कीम्स चलाई गई थी, आरजीएचएस स्कीम जो है वो हेल्थ के लिए चलाई गई थी, उसको बंद करने की बात करी बीजेपी में ने, जिसके बाद काफी बवाल मचा। गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर काफी आक्रोश देखने को मिला। तो कहा जा सकता है कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, जो पार्टी सत्ता में है, वो चीजें अपने हिसाब से मोल्ड करती है। जो विधानसभा का सत्र चलता है उसके अंदर सिर्फ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होती है, उसके अंदर सिर्फ ब्लेम गेम खेला जाता है। जो काम एक पार्टी से नहीं होता है वो ब्लेम दूसरी पार्टी पे डल जाता है, जो काम दूसरी पार्टी से नहीं होता वो ब्लेम जो रूलिंग पार्टी है उस पर डल जाता है। तो अब जो शिक्षा है उसका जो साफ आईना है वो दिखाया गया है विधानसभा में। दोनों ही नेताओं द्वारा बताया गया कि कौन से लॉसेस जो हैं वो करे गए हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या इन लॉसेस की भरपाई हो पाती है, क्या एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, क्या एक प्रॉपर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, किस तरीके से आगे इन पार्टीज का टेक होता है एजुकेशन को लेकर। ऐसी और खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्लैनेट पहाड़। नमस्कार।